बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। आज बेटा हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो आईकॉम पार्ट 1 का टॉपिक है। किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और चैप्टर नंबर है 1। और हमने चैप्टर नंबर 1 में करना क्या है, डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन किसकी करनी है? बिजनेस की। डेफिनेशन हम इस तरह कहते हैं क्योंकि काउंटिंग में डेफिनेशन के एक डेफिनेशन के 2 नंबर होते हैं। अब बच्चे करते क्या है, अगर इंग्लिश में आप डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके पूरे 2 नंबर मिलते हैं। अगर आप डेफिनेशन पूरी उर्दू में करते हैं तो उसका 1 नंबर मिलता है। तो हम क्या तरीका, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में डेफिनेशन याद करना मुश्किल होता है, तो उनके लिए आसान तरीका क्या है कि आपने डेफिनेशन उर्दू में ही याद करनी है, लेकिन उसे लिखना किस तरह है कि आपने 2 लफ्ज इंग्लिश में लिखेंगे बकाया और वर्ड्स उर्दू में, तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अब जैसे कि बिजनेस है, अब बिजनेस क्या होता है कि ऐसी सरगर्मी जिसका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट को कमाना, नफा कमाना होता है, तो ऐसी सरगर्मी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। अब याद आपने ये उर्दू में किया, लेकिन जब लिखना है तो आपने इस डेफिनेशन को उर्दू में भी लिखना है और कम से कम 2 लफ्ज आपने इंग्लिश में मेंशन करने हैं, मतलब लिखने हैं, तो फिर आपको 2 नंबर पूरे वसूल होंगे। किस तरह लिखना है? बिजनेस क्या होता है कि ऐसी सरगर्मी जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो, उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। अब देखिए इसमें मैंने उर्दू भी यूज की है और इंग्लिश के 2 लफ्ज भी यूज कर लिए। अगर आप इस तरह डेफिनेशन करते हैं कि उर्दू में भी यानी कि लफ्ज हो और साथ में 2 लफ्ज इंग्लिश में आप लिख देंगे, तो बोर्ड में आपको इस डेफिनेशन के पूरे 2 नंबर मिलते हैं। अगर आप पूरी उर्दू में डेफिनेशन लिखते हैं तो फिर उसका 1 नंबर होगा। अगर आप इस तरह लिखेंगे कि कम से कम 2 लफ्ज इंग्लिश में और बकाया उर्दू में, तो फिर आपको बोर्ड में पूरे 2 नंबर हासिल होंगे। बिजनेस क्या होता है कि ऐसी सरगर्मी जिसका मकसद क्या होता है? नफा कमाना हो, तो उस सरगर्मी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं।